हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेजोनेंस का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि रेजोनेंस किसे कहते हैं, रेजोनेंस क्या होती है, और एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम रेजोनेंस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम कुछ रूल्स हैं रेजोनेंस से रिलेटेड, उनको आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो रूल है वो है देयर मस्ट बी सम कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, ये हमने आपको बताया था कि जब आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ आपका ऑल्टरनेट वे में प्रेजेंट होता है तो ऐसे सिस्टम को हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके ये हमने 3 एग्जांपल्स यहाँ पे को लिए हुए हैं। अगर हम तीनों एग्जांपल्स में हम देखते हैं, जैसे ये आपका फर्स्ट जो एग्जांपल है ये आपका एसीटेट आयन है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि डबल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड है। ठीक है, उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड है और ये आपका नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज आपका ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन कर रहा है जो कि आपके पी ऑर्बिटल में आपके मौजूद हैं। तो यहाँ पे कोई जो डबल बॉन्ड है ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के साथ या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो कॉन्जुगेशन केवल डबल बॉन्ड के साथ ही नहीं होता है, बॉन्डेड जो बॉन्ड होते हैं उन्हीं के साथ नहीं होता, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ भी होता है। अगर हम यहाँ पे को देखते हैं तो ये हमारा आपका सिंगल डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का कॉन्जुगेशन बन रहा है डबल सिंगल डबल बॉन्ड का। बट यहाँ पे को हमारा जो कॉन्जुगेशन बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ बन रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑक्सीजन एटम्स के पास चला गया आपका, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये कहाँ आ गए, इस कार्बन और ऑक्सीजन एटम के बीच में आ गए। तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। सी यहाँ पे वाले ऑक्सीजन में अब नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चले गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे को कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो ये इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं एसीटेट आयन में। तीसरा ये हमारा क्या है, एरोमेटिक सिस्टम है। तो यहाँ पे भी डबल सिंगल डबल रिंग के अंदर आपकी रेजोनेंस होती है क्योंकि यहाँ पे को डबल बॉन्ड आपके ऑल्टरनेट वे में प्रेजेंट है। इसके साथ ही ये इस अमीन ग्रुप के साथ भी क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है क्योंकि यहाँ पे को भी आपका ये नाइट्रोजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे को ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और ये आपका सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे भी आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं क्योंकि यहाँ पे को आपका रिंग का जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपना इस तरीके से यहाँ पे दे देता है नाइट्रोजन और कार्बन एटम के बीच में, और ये आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, इस पर्टिकुलर कार्बन एटम के बीच में चला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे को हमारी दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है किसके केस में, एनिलीन के केस में, इसको हम बोलते हैं एनिलीन। और यहाँ पे आपका आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रूल था कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहाँ पे किसी भी टाइप का प्रेजेंट होना चाहिए कंपाउंड में। हमारा सेकंड जो रूल है वो है द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियाई इन ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर मस्ट बी द सेम। तो जो भी आपका एटम किसी भी कंपाउंड में जहाँ पे को प्रेजेंट है, जो भी उसकी पोजीशन है वो उस पोजीशन से वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो जैसे कि ये फिनॉल है, यहाँ पे को ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे कार्बन है और ये कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये हाइड्रोजन या ये ऑक्सीजन एटम या इस कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन एटम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, राइट। जब तक हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे इनकी पोजीशन सेम रहेगी। जब आप रिएक्शन में करते हो तब कोई कभी शिफ्टिंग होती है तो वो आपके रिएक्शंस में इंक्लूड होता है, बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। हमारा थर्ड
रूल है, ऑल द रेजोनेंस फॉर्म मस्ट कन्फर्म टू लुईस स्ट्रक्चर। तो ये जितने भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो लुईस स्ट्रक्चर के रूल को उन्हें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपका कार्बन है, उसको हम पेंटावेलेंट शो नहीं कर सकते, वो किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पेंटावेलेंट नहीं हो सकता, उसकी वैलेंसी 5 नहीं हो सकती, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। तो 4 से ज़्यादा जो इसकी वैलेंसी है अगर आप इसे शो करोगे तो वो आपका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो गलत होगा, ठीक है। तो जैसे कि हम फिनॉल में यहाँ पे को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन में, ठीक है, और ऑक्सीजन में आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे को कार्बन में नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये कार्बन फर्दर एक हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है। तो कार्बन की वैलेंसी आपका यहाँ पे को कार्बन 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्योंकि कार्बन का वैलेंस शेल यहाँ पे भी क्या है आपका कंप्लीटली फिल्ड है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये आपका ग्राउंड स्टेट में कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, और अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो इस तरीके का कन्फिग्रेशन होता है। तो कार्बन फर्दर आपके 4 और इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऑर्बिटल में ले सकता है, या इसके ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो जब आपकी वैलेंसी पेंटावेलेंट होगी तो इसका मतलब है कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपके इसके वैलेंस शेल में क्या है आ गए हैं। तो लुईस स्ट्रक्चर में हम क्या बनाते हैं, एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हर वैलेंस शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो कार्बन है कि हम वैलेंसी को हम पेंटावेलेंट शो नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें फर्दर और इलेक्ट्रॉन आने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर इस एटम में देखेंगे तब भी आपके इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं यहाँ पे भी, और अगर हम यहाँ पे भी कार्बन जब इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा तब भी इसके इलेक्ट्रॉन 8 ही होंगे इसके वैलेंस शेल में। अगर हम यहाँ पे देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हैं इस बॉन्ड के थ्रू, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के थ्रू, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के थ्रू, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू। तो टोटल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है इसके वैलेंस शेल में, ठीक है। तो हर एटम को या हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आपका वो लुईस स्ट्रक्चर को आपका फॉलो करे, उसके रूल्स को, उसके लॉ को। नेक्स्ट है हमारा ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि ये हमारा एग्जाम्पल, एसीटेट आयन में हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, 2 आपकी रेजोनेटिंग फॉर्म है एसीटेट आयन की। तो यहाँ पे को अगर हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, तो अगर आप इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, यहाँ पे अगर हम ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स इस कोवेलेंट बॉन्ड के में पेयर्ड हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस कोवेलेंट बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन इस कोवेलेंट बॉन्ड में, और 2 इलेक्ट्रॉन आपका इस नेगेटिव चार्ज में। तो ये भी क्या है आपका पेयर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं सेम केस, 2 बॉन्ड यहाँ पे भी हैं, 1 बॉन्ड यहाँ पे भी है जो कि आपकी पेयर्ड है, सेम आपके 3 बॉन्ड यहाँ पे भी मौजूद है, और यहाँ पे भी जो नेगेटिव चार्ज है ये भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भी आपका पेयर्ड है। तो यहाँ पे को जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं वो आपके दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या है सेम है। नेक्स्ट रूल है हमारा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स विथ ग्रेटर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आर मोर स्टेबल देन विथ लेसर नंबर। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं, ये हमारा एक कॉन्जुगेटेड डाइन है, ठीक है। तो अगर हम इसमें रेजोनेंस डिफाइन करते हैं, रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो ये आपका
ये जो इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन एटम के पास चला गया है और ये पाई इलेक्ट्रॉन इन दो कार्बन एटम के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से इस कार्बन एटम से पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर गया, तो इस कार्बन एटम में क्या आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन एटम ने दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो यहाँ पे आएगा आपका नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसमें बनेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे को पॉजिटिव। तो इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जहाँ पे को ज़्यादा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है वो आपका ज़्यादा स्टेबल है। तो दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, ठीक है। यहाँ पे आपके 2 पाई बॉन्ड है और यहाँ पे केवल आपका एक ही पाई बॉन्ड है और बाकी सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड दोनों में क्या है सेम है। नेक्स्ट हमारा रूल है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितने ज़्यादा आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ही आपकी उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। जैसे कि हमारे ये हमारा नेक्स्ट रूल है हमारा चार्ज सेपरेशन स्ट्रक्चर्स आर लेस इंपॉर्टेंट देन दोज इन विच द चार्ज इज डीलोकलाइज्ड। अभी चार्ज सेपरेशन का मतलब है कि ऐसा एटम जहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे को आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं चार्ज सेपरेशन स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो जैसे कि ये एसीटेट आयन है, तो एसीटेट आयन में इस तरीके से डीलोकलाइजेशन होता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में भी। अगर इस एसीटेट आयन जो कि आपका किसी बना है एसिटिक एसिड से, ठीक है, एसिटिक एसिड में हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके कैसे बनेंगे इन केस ऑफ एसिटिक एसिड। ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम का इस कार्बन और ऑक्सीजन एटम के बीच में आएगा। तो ये आपका हो गया CH3 C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव डबल बॉन्ड OH। अब क्योंकि इस ऑक्सीजन एटम ने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को दे दिया है, तो यहाँ पे को कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट करता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है उसमें नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं चार्ज सेपरेशन स्ट्रक्चर्स। तो ये जो चार्ज सेपरेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं ये आपके लेस स्टेबल होते हैं। अगर हम एसीटेट आयन की बात करें तो यहाँ पे को चार्ज सेपरेशन जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं बन रहे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा आपका स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस एसिटिक एसिड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एसिटिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से एसिटेट आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है आपका, एसिटेट आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका ज़्यादा स्टेबल है और एसिटिक एसिड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका कम स्टेबल है इस चार्ज सेपरेशन के कारण, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। तो यहाँ पे को इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जब आपका नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, तो उसके कारण आपकी जो इसकी स्टेबिलिटी है ये डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो चार्ज सेपरेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं कम इम्पोर्टेंस होती है इसकी, ये कम स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स आपके रेजोनेंस के। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और आप इससे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को और बेहतर तरीके से समझ सकोगे। थैंक यू।